हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग के बारे में कुछ ज़रूरी सूचना। जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं और उनका टाइपिंग टेस्ट जो होने वाला है, टाइपिंग स्किल टेस्ट, तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। और किसी स्टूडेंट ने कमेंट में पूछा भी था कि एक्यूरेसी के लिए क्या करें, किस तरह से टाइपिंग करें, तो इसी सिलसिले में कुछ टॉपिक पे बात होगी। और दोस्तों इसके साथ ही आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको बातें समझ आएंगी। जो भी नए स्टूडेंट हैं, टाइपिंग का क्या महत्व है, किस तरह से आने वाली भर्ती के लिए आप इसके लिए तैयारी करेंगे, इसके बारे में चर्चा होगी। दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको जल्द ही नोटिस देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। फिलहाल के डेट में अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आया नहीं है, लेकिन जल्द ही ये आपको टाइम टेबल के हिसाब से आ जाएगा और कितने स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, किसका कब पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो लोग टाइपिंग कर रहे हैं लेकिन उनका एक्यूरेसी जो है सही नहीं है और टाइपिंग स्पीड अभी फिलहाल में स्लो है। तो वे लोग क्या करें, क्योंकि समय उनके पास बहुत कम है, क्योंकि अभी से मानकर चलें कि उनके पास 10 से 15 दिन के लिए समय है। हो सकता है किसी का फर्स्ट डेज ही पड़ जाए, तो उनके लिए तो बिल्कुल समय नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों यदि आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे तब तो आपके इस टाइम जो आपकी एक्यूरेसी होगी और स्पीड होगा अभी तक तो आपका कवर हो गया होगा। लेकिन यदि फिलहाल में यदि आप जब नोटिस देखे हैं कि कब आपका टाइपिंग है, उसके बाद से आपने स्टार्ट किया होगा तो आपके लिए ये दिक्कत हो सकता है। लेकिन फिलहाल में भी अभी भी आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि आप जब भी टाइपिंग करेंगे तो आप यदि इंग्लिश और हिंदी इसमें दोनों मांगा गया है, और हिंदी में सभी स्टूडेंट मंगल फॉन्ट पे ही कर रहे हैं। बहुत स्टूडेंट जो हैं इंग्लिश पहले से सीखे भी रहते हैं तो इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इस हिंदी में जो दिक्कत होती है वही स्टूडेंट फेस करते हैं और उसी के लिए समस्या बताते हैं कि क्या फेस कर रहे हैं। तो हिंदी की दोस्तों स्पीड क्या है कि आपको केवल 25 वर्ड पर मिनट मांगा है और बताया जाता है कि 30 वर्ड पर मिनट आप यदि घर पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस रहती है तो आप कवर कर ले जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में। तो करना क्या है आपको, पहली चीज़ आप जब भी टाइपिंग करें तो 15 से 20 मिनट का टाइमर लगाएं, और कभी आप ऑनलाइन टेस्ट दें और कभी आप न्यूज़पेपर रहे उससे देखकर करें, या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो आपके पास तो उस सॉफ्टवेयर से करें। और हर 15 से 20 मिनट के टाइमर के बाद आप 10 मिनट का रेस्ट लें, क्योंकि फिंगर को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। यदि आप रेस्ट नहीं देंगे तो फिर आप जो भी टाइपिंग करेंगे वो आपका गलत होगा, फिर इससे आपका क्या है, एक्यूरेसी ख़राब होगी। और एक्यूरेसी आपको लगभग 98% तो चाहिए ही। यदि 100% आता तब तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी का 100% नहीं आता है। 98, 97, 96 यही एक्यूरेसी सबका रहता है। और आपको पता है कि पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है प्रैक्टिस। यदि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का, तो आपकी स्पीड जो है उतनी ही इम्प्रूव होती है, एक्यूरेसी भी आपका उतना ही इम्प्रूव होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी स्टूडेंट होते हैं वो लोग केवल स्पीड से भागते हैं, यानी जल्दी जल्दी टाइप करते हैं। तो आप जल्दी जल्दी टाइप ना करें, आराम से करें। कौन सी फिंगर से कौन सा वर्ड आपको प्रेस करना है ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। आपको कीबोर्ड देखना ही नहीं है, केवल आपको दिमाग में फिट रहना चाहिए। और फिंगर रखना किस तरीके से है ये आप यदि सीखे होंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं सीखे हैं तो आप अब देर हो चुका है, आप इतना जल्दी आप टाइपिंग नहीं सीख पाएंगे। तो आप स्लो टाइप करें, और जब टाइपिंग का स्पीड जो है, आप जब टाइप करते करते यदि आपकी स्पीड जो है बढ़ती है तो आपको ये इम्प्रूव जो है ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा कि कितना आप इम्प्रूव किए हुए हैं। दूसरी बात, जब भी आप वहाँ पे टाइपिंग देने जाएंगे तो अगल बगल बिल्कुल ध्यान न दें कि कौन कितने स्पीड से टाइप कर रहा है। आप केवल अपना देखेंगे, और एक बार तो आपको सेट करने के लिए मिलेगा, फिंगर सेट करने के लिए मिलेगा और समय भी दिया जाएगा। आप चेक कर लीजिए कि आपके जो कीबोर्ड है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों आपको जैसा कि मुझे पता है कि 5 गलती जो है वो छूट रहता है, कि 5 गलती के बाद ही काउंट होता है कि कितने आप गलती किए हैं। तो 5 गलती तक आपके पेपर में काउंट नहीं होता, उसके बाद ही काउंट होता है।
तो यदि आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि बैक स्पेस का जो बटन होता है उसको निकाल लें, क्योंकि आदत पड़ जाती है स्टूडेंट को बैक स्पेस जो बटन है उस पर बार बार प्रेस करते हैं, जिससे आदत बहुत ही ख़राब हो जाती है। कुछ भी टाइप करते हैं तो ज़्यादा गलत होता है तो फिर बैक स्पेस मारते हैं। तो ये यदि आदत आप सुधार लिए, बैक स्पेस का यूज़ ही नहीं किए, कोई गलत टाइप हो गया तो कोई बात नहीं, फिर उस वर्ड को नेक्स्ट टाइप कीजिए, फिर गलत हो जा रहा है फिर अगली बार प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन जब एक बार हाथ में बैठ जाएगा, आपके फिंगर में फिट हो जाएगा, तो आपसे वो फिर दोबारा गलती नहीं होगी। अब हिंदी में दोस्तों बात करते हैं मंगल फॉन्ट के कुछ कोड हैं, और ये कोड इसमें जो इम्पॉर्टेंट होते हैं उसको मैं बताना चाहूँगा। जैसे सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट सीख कर जाते हैं वो चंद्र बिंदु के लिए परेशान रहते हैं कि चंद्र बिंदु कैसे लिखते हैं। तो यदि ये कोड आपने लर्न कर लिया है तो अब तो आपके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक लर्न नहीं किया है तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। एक दिन केवल प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो चंद्र बिंदु के लिए यदि आप कैसे टाइप करेंगे तो ALT जो अल्टर बटन होता है +0161 यदि टाइप करते हैं तो चंद्र बिंदु कोई किसी भी वर्ड रहेगा, जैसे चांद लिखना है तो च लिख कर उसके बाद आप वहाँ पे अल्टर +0161 टाइप करेंगे तो उस पर चंद्र बिंदु लग जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आधा त्र कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे अल्टर +0171, तो ये आपको लर्न रहना चाहिए, तभी आप वहाँ पे टाइप करेंगे। और दूसरी चीज़, जो भी स्टूडेंट होंगे उन्हें ये नहीं सोचना है कि कौन से बटन से कौन सा वर्ड बन रहा है, आपको ये सोचना ही नहीं है, तभी आपका टाइपिंग हो पाएगा, यानी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। यदि ये सोचने लगे, यदि एक एक वर्ड टाइप करके चेक करने लगे, मान लीजिए कोई वर्ड आप भूल जाते हैं कि क कैसे लिखें, तो क के लिए हर एक वर्ड आप टच कर रहे हैं, तो इससे आप फिर आपको आपकी मतलब इससे ये पता चलता है कि आपकी तैयारी ही नहीं है। क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं इंग्लिश तो उनका तैयार रहता है, लेकिन जब हिंदी की बात आती है तो फिर वहाँ पे सोचते हैं कि चले जाएंगे और जिस तरह से किसी तरह घिसा पीटा टाइप करके चले आते हैं। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो हैं प्रिपेयर करके लगभग 2 साल से 3 साल से 4 साल से वे लोग तैयारी करके बैठे हुए हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनके हाथ में फिंगर में जो भी वर्ड हैं वो सब सेट हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास, ये सारी चीज़ें जो गलतियां हैं ये नहीं होनी चाहिए, तभी आपका जो है टाइपिंग निकलेगा। और दोस्तों पूरी कोशिश कीजिएगा कि उस टाइपिंग में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप 100% रहें, जिससे आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव बने। क्योंकि आपको पता है कि इसमें एकेडमी के भी नंबर जुड़ेंगे, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के, उसके बाद ही फाइनल लिस्ट जो है तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों कुल मिला जुला कर बात करने का मतलब यही है कि आपके पास समय बहुत कम है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। नौकरी आपके हाथ में है, यदि आप अच्छे से वहाँ पे टाइपिंग कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव निकलेगा, ये 100% श्योर है। और जिनकी स्पीड नहीं आ रही है वे लोग परेशान ना हो, टाइप सही कीजिए, केवल आपका स्पीड जो है कवर हो जाएगा। अभी भी पर्याप्त समय है, केवल आप सही टाइप कीजिए, स्लो ही कीजिए लेकिन सही टाइप कीजिए। और कुछ ज़्यादा खास स्पीड नहीं मांगा है, क्योंकि SSC में आपको पता होना चाहिए हाई कोर्ट में 30 और 35 का स्पीड मांगता है, इसमें तो 25 और 30 का ही स्पीड मांगा है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके मेरे द्वारा बताया गया जो भी जानकारी है आपको यदि लगता है कि सही है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर देंगे। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। आपके मन में कोई सवाल हो, करियर गाइडेंस से रिलेटेड कोई अपडेट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।